Hello friends, and now we are in the part 2 of Indian drainage. We have studied about Himalayan rivers. Himalayan rivers में we have studied that glaciers होते हैं. Glaciers जब melt होते हैं तो glaciers के melt होने से rivers बनती हैं. उन rivers में 3 main rivers होती हैं. First is Brahmaputra, then comes Ganga and then comes Indus. हमने इन तीनों river के बारे में पढ़ा है. तो इफ क्वेश्चन कम्स कि जो नॉर्दर्न बेल्ट ऑफ इंडिया है उसमें कौन कौन सी रिवर्स हैं और एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन सी रिवर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वी नो गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस. हमने तीनों के ओरिजिन पढ़े, हमने तीनों की ट्रिब्यूटरीज पढ़ी, बोथ ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरीज, राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरीज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, क्योंकि कई बार आपको सीक्वेंसिंग के लिए भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. देयर आफ्टर हमने देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जो उन रिवर्स पे बने हुए हैं. क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे? अगेन ओरिजिन कहाँ से हुआ, ओरिजिन के बाद कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज के बाद कौन कौन से डैम्स हैं. सी ज्योग्राफी में मैप्ड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. मैप्ड बेस्ड क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछेंगे? डैम, कौन सा डैम किस रिवर पे है, वो रिवर किस स्टेट में फ्लो हो रही है, रिवर का ओरिजिन कहाँ से है और वो किस स्टेट में फ्लो हो रही है. तो जस्ट फॉर योर होलिस्टिक व्यू, दिस इज अ मैप टू मेक यू अंडरस्टैंड. ये देखिए, हम एक बार मैप देख लेते हैं फॉर द होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग. देखिए, हमने सबसे पहले ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन, फिर चाइना में हम यारलुंग सापो बोलते हैं, फिर नामचा पारवा से वो एंटर करती है, फिर अरुणाचल प्रदेश में हम दिबांग, सिबांग ऐसे नाम रखते हैं, फिर आसाम में जाने के बाद फाइनली ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र बोलते हैं. आसाम के बाद यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र चली जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में हम बोलते हैं जमुना. एग्जैक्टली. उसके बाद क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन सी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन सी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं. इफ यू नो दिस मच, यू आर गुड टू गो. देयर आफ्टर कम्स गंगा. हमने देखा कि गंगा का ओरिजिन कहाँ से होता है. गंगा में एक मेन पॉइंट विच वॉज भागीरथी एंड अलकनंदा कहाँ मिलती है? देवप्रयाग पे. ऐसे ही हमने 5 प्रयाग पढ़े थे, वो 5 प्रयाग आपको याद होने चाहिए. प्लीज डू कमेंट. जिसने फर्स्ट वीडियो देखा है, दिस इज योर टास्क फॉर द डे. डू कमेंट वो 5 रिवर्स के नाम, वो 5 कन्वर्जेंस के नाम, कि कहाँ कहाँ पे अलकनंदा से कौन कौन सी रिवर्स मिलती हैं और कहाँ कहाँ मिलती हैं. डू कमेंट दिस. ये कमेंट करने से मेरा कोई फायदा नहीं होगा, पर आपका रिवीजन जरूर होगा. प्लीज कमेंट इट कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है. ये मैं बता रही हूँ, अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग पे मिलती हैं. अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग पे मिलती है. इसके बाद जो 5 और रिवर्स है जो अलकनंदा से मिलती है, वो कहाँ मिलती है, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है. मूविंग ऑन, हमने देखा कि गंगा का ओरिजिन कहाँ से होता है. गंगा के ओरिजिन के बाद हमने देखा कि किस किस कन्वर्जेंस पे गंगा से, लेट मी रीफ्रेज इट, कहाँ कहाँ अलकनंदा से कौन कौन सी रिवर्स मिलती हैं. उसके बाद हमने देखा कि फाइनली हरिद्वार इज द प्लेस जहां गंगा प्लेन एरिया पे आ जाती है. हरिद्वार के पहले आता है ऋषिकेश. ऋषिकेश में अभी तक गंगा पहाड़ों पे ही है. ऋषिकेश के बाद अब गंगा फाइनली प्लेन एरिया पे आई. गंगा प्लेन एरिया पे आ गई, हमने हरिद्वार बोल दिया. हरिद्वार के बाद अब नीचे गंगा चली, तो हमने लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज देखी, हमने राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज देखी. यमुना, सोम, दामोदर इज सॉरो ऑफ वेस्ट बंगाल, कोसी इज सॉरो ऑफ, डू कमेंट इट, कोसी इज सॉरो ऑफ व्हाट, डू कमेंट इट डाउन बिलो. ओके. देयर आफ्टर हमने गंगा को होलिस्टिकली कवर करते हुए बांग्लादेश भेजा दिया. बांग्लादेश में गंगा को क्या बोलते हैं? पद्मा. इट इज आस्क्ड क्वेश्चन कि गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा. देयर आफ्टर हमने देखा इंडस. नाउ ये शुरू होती है हमारी इंडस, और यहां से जाते पूरा इंडिया कवर करते हुए, चाइना से शुरू होकर के इंडिया कवर करते हुए इंडस पाकिस्तान में जाती है, और फिर यहां से जाते अरेबिक सी में चली जाती है. ठीक है. इंडस की हमने ट्रिब्यूटरीज देखी. हमने देखा कि सबसे पहले तो है झेलम, फिर है चिनाब, फिर है रावी, फिर है ब्यास और फिर है
सतलज, सतलज इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। ये सब कुछ हम अपने प्रीवियस वीडियो में होलिस्टिकली कवर कर चुके हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम है, सतलज पे कौन सा है, भाखरा नंदल, देन रावी पे कौन सा है, रंजीत सागर, ऐसे करके कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। पोंग डैम किस पे है, रावी पे या ब्यास पे, डू कमेंट इट डाउन और जस्ट कीप ऑन नोटिंग डाउन, जस्ट कीप ऑन रिकॉलिंग एवरीथिंग, ठीक है। दिस इज हाउ यू लर्न, जस्ट कीप ऑन रिकॉलिंग। व्हेनेवर आई आस्क एनी क्वेश्चन, पॉज इट। जब भी मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, वीडियो पॉज कीजिए, उसको रिकलेक्ट कीजिए, उसको कमेंट कीजिए, फिर से वीडियो प्ले कीजिए और फिर से कंटिन्यू कीजिए। ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसा करते रहेंगे आपका साथ में रिवीजन हो जाएगा, अलग से मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं है। नाउ हमने अपना हिमालयन रिवर सिस्टम अच्छे से कवर कर दिया। सो नाउ यू नो कि ये जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, ये जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, लेट मी जस्ट चेंज द कलर। ये जो हमारा नॉर्दर्न बेल्ट है, ये पूरा 3 रिवर से मिलके बना है, ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड देन इंडस। 1, 2, 3. After holistically covering these 3, in this very lecture we'll be discussing about the peninsular river. Peninsular river में हमारे पास 2 तरीके की रिवर है। 2 तरीके की रिवर कौन सी? एक जो वेस्ट से ईस्ट जाती है, एक जो दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट, एक जो वेस्ट से ईस्ट जाती है और एक जो ईस्ट से वेस्ट जाती है। 1 sec. ओके, हमें अब ये देखना है हमारे पेनिनसुलर। सबसे पहले तो पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं उनको पानी कहाँ से मिलता है। हमने देखा कि जो हिमालयन रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स में तो जब हिमालय में ग्लेशियर्स हैं, तो जब वो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो वो पानी ऑटोमेटिकली, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, नदी बनेगी, नदियों में पानी आ जाएगा। पर पेनिनसुलर रिवर में क्या होगा, यहाँ तो कोई ग्लेशियर नहीं है। तो अब क्या होता है कि जो बारिश होती है, बारिश की वजह से ये जो लेक्स होती हैं, कॉज ऑफ द ज्योग्राफी, जो लेक्स बनी होती है, जो बारिश का पानी होता है, तो उसकी वजह से ये लेक्स में पानी आता है। तो इट्स सेड दैट दीज लेक्स आर रेन फेड। The peninsular rivers are rain fed. अब इसमें भी 2 तरीके की रिवर होती है। एक जो मैंने कहा था वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग, और एक होती है ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग। अब यहां से आप देख सकते हैं, सबसे पहले आती है हमारी महानदी। नंबर 1 इज महानदी। महानदी हमारी वेस्ट से शुरू होती है और ईस्ट में जाती है। ईस्ट में कहां पे जाती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, गल्फ ऑफ बंगाल में हमारी महानदी जाती है। महानदी के बाद सेकंड है हमारी गोदावरी। गोदावरी इज ऑल्सो नोन एज डेक्कन गंगा। साउथ की गंगा कहा जाता है किसे, गोदावरी को। गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन सदर्न इंडिया। इन पेनिनसुलर रिवर्स, गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर। तो गोदावरी, ये रही हमारी गोदावरी, यहां से वेस्ट से शुरू हुई और ईस्ट में जाकर के इसने अपना पूरा पानी ड्रेन कर दिया। देन कम्स कृष्णा, नंबर 3। देन कम्स कावेरी, नंबर 4। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, कौन कौन सी रिवर्स हमें मिलेंगी पेनिनसुलर इंडिया में। तो ऑब्वियसली कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड महानदी, है ना, समझ में आता है हमको। इसीलिए आप जब भी रिवर्स पढ़ते हैं, आप जब भी, नॉट ओनली रिवर्स बट जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो प्लीज आप अपने साथ एक एटलस रखिए और वो एटलस में ना देखते जाइए। कोई भी अगर जगह है तो वो जगह आप लोकेट कीजिए एक बार मैप पे। जब आप एक बार मैप पे वो जगह लोकेट कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैप बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है। नाउ यहाँ पर
हमने ये देखा कि वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग 4 रिवर्स हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। इसी के साथ कुछ कुछ रिवर्स है जो ईस्ट से वेस्ट में जाती है, जैसे नर्मदा। नर्मदा का ओरिजिन होता है अमरकंटक प्लेट्यू पे। अमरकंटक प्लेट्यू पे नर्मदा का ओरिजिन होता है। नर्मदा ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म करती है बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा। विंध्या और सतपुरा के बीच में से निकलती है। इवन दिस इज अ आस्क्ड क्वेश्चन कि नर्मदा फ्लोज बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा। नर्मदा मेक्स रिफ्ट वैली फॉर्मिंग ब्लॉक माउंटेन एंड इट फ्लोज बिटवीन नर्मदा एंड सतपुरा, और ये ईस्ट से वेस्ट में ड्रेन हो जाती है। इसके बाद आती है तापी। नंबर 1 इज नर्मदा, नंबर 2 इज तापी। नंबर 1 इज नर्मदा, नंबर 2 इज तापी। इसी के बाद आती है माही एंड साबरमती। माही एंड साबरमती। अब हम इन सभी रिवर्स को एक बार डिटेल में देखेंगे। एक बार आप इसे मैप पे लोकेट कीजिए और एक बार हम इन सभी रिवर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने देखी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग रिवर महानदी, महानदी के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद कावेरी। ये 4 रिवर्स हैं जो हमें पेनिनसुलर रिवर्स में, पेनिनसुलर रिवर्स कौन सी रिवर्स है? वो रिवर्स विच आर क्लाउड फेड, विच आर रेन फेड। रेन फेड मतलब क्या? बारिश के पानी से जिन नदियों में, बारिश की वजह से जिन नदियों में पानी आता है उनको कहते हैं रेन फेड। रेन फेड में 2 तरीके की रिवर्स आ जाती है। पेनिनसुलर रिवर में 2 तरीके की आ जाती हैं, एक वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग और एक ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग। वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग में आ जाती है महानदी, महानदी के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा और कृष्णा के बाद कावेरी। उसके बाद आती है ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग। ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग में जो लार्जेस्ट रिवर है वो है नर्मदा। नर्मदा फॉर्म्स ब्लॉक माउंटेन एंड रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा। नर्मदा के बाद आती है तापी, तापी के बाद आती है माही और माही के बाद आती है साबरमती। अब हम इन सभी रिवर्स को एक बार डिटेल में पढ़ते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है महानदी के बारे में। तो महानदी में, महानदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? ये रही हमारी महानदी। अब देखिए, महानदी जो है ये 2 स्टेट्स को कवर करती है। महानदी 2 स्टेट्स को कवर करती है। यहां से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से महानदी का ओरिजिन होता है। यहां पर एक विलेज है सिहुआ वैली, सिहुआ विलेज, सिहुआ विलेज में इसका ओरिजिन होता है। छत्तीसगढ़ के बाद हमारी जो महानदी है, छत्तीसगढ़ के बाद हमारी जो महानदी है वो जाती है उड़ीसा में, और ओडिशा के बाद वे ऑफ बंगाल में सारा पानी ड्रेन कर देती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, महानदी पे एक डैम है। जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनके डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारी महानदी है, महानदी पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है जिसका नाम है, इफ एनीवन नोज प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड राइट इट डाउन इन कमेंट, एंड इफ यू डोंट नो देन मार्क इट। ये आप अपने कॉपी में प्लीज महानदी ड्रॉ कीजिए और यहां पे डैम ड्रॉ कीजिए, हीराकुंड, हीराकुंड, हीराकुंड डैम। अगेन ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि महानदी पे कौन सा डैम है? महानदी पे हीराकुंड डैम है। महानदी पे हीराकुंड डैम है। हीराकुंड डैम इज ऑन महानदी। इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक बना लो। हीरा था, हीरा लेके जा रहे थे, तो हीरा कहाँ गिर गया? नदी में। किस नदी में? महानदी में। अरे यार, अब हीरा गिर रहा है, कोई छोटी चीज तो नहीं है ना, बहुत बड़ा हीरा है, तो वो गिरेगा तो वो महानदी में गिरेगा, किसी छोटी नदी में नहीं गिरेगा। तो हीराकुंड महानदी, हीराकुंड महानदी। महानदी पे कौन सा डैम है? हीराकुंड। नाउ इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। देखो, ये आपको याद होना चाहिए कि महानदी पे हीराकुंड, ओरिजिन इसका ये 2 स्टेट्स को पार करती है। छत्तीसगढ़ में ओरिजिनेट होती है और फिर उड़ीसा में जाती है और फिर ड्रेन कहाँ पर हो जाती है? बे ऑफ बंगाल में। इसके बाद इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज नहीं पर कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद करनी होगी। तो देखिए, यहां से इसकी एक ट्रिब्यूटरी का तो नाम है आईबी, एक ट्रिब्यूटरी का तो नाम है आईबी।
very easy to remember. Then there is one tributary named as Mand, M-A-N-D, Mand. One tributary is named as Mand. एक ट्रिब्यूटरी का नाम है हसदेव, हसदेव मंड आईबी, हसदेव मंड आईबी. सी ट्रिब्यूटरीज तो बहुत सारी है, मैं आपको सिर्फ वो ट्रिब्यूटरीज बता रही हूँ जो याद करना इजी है और इम्पॉर्टेंट है, वो ट्रिब्यूटरीज जो एग्जाम में आनी ही आनी है. तो हसदेव मंड आईबी, हसदेव मंड आईबी, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरीज. कमिंग ऑन टू राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरीज, you must remember जोंक, जोंक क्योंकि ये पूछी जा चुकी है, एंड तेल, जोंक एंड तेल. This is all you need to know about Mahanadi. Then moving on to Godavari. See, गोदावरी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गोदावरी का ओरिजिन. गोदावरी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गोदावरी का ओरिजिन. ये देखिए, ये रहा गोदावरी का ओरिजिन, ये रहा गोदावरी का ओरिजिन. गोदावरी का ओरिजिन कौन सा है? त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र. त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र. त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र. त्र्यंबकेश्वर कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर इज इन नासिक. त्र्यंबकेश्वर इज इन नासिक. नासिक महाराष्ट्र में है हमारी गोदावरी. अब गोदावरी में जो इंपॉर्टेंट डैम है पहले हम उनके नाम लिख लेते हैं. तो सबसे पहले है हमारा निजाम सागर. सबसे पहले है हमारा निजाम सागर. निजाम सागर. निजाम सागर डैम. निजाम सागर डैम है हमारा किस पे? गोदावरी पे. गोदावरी इज ऑल्सो नोन एज गंगा ऑफ साउथ. गोदावरी इज द लार्जेस्ट, आई रिपीट, गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया. पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे बड़ी कौन सी है? गोदावरी. इसलिए उसको क्या कहते हैं? गंगा ऑफ साउथ. अगर इंडिया में पूछे सबसे बड़ी रिवर कौन सी है तो गंगा, और अगर पेनिनसुलर इंडिया में पूछे सबसे लंबी रिवर कौन है तो हाँ, तो गोदावरी, राइट. देन एक और डैम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है पाल उमरा डैम. पाल उमरा डैम ये हमारी डायरेक्ट गोदावरी पे यहां आता है. पोला उमराम डैम. एंड फाइनली आपको जो तीसरा डैम याद रखना है उसका नाम है बाली मेला. बाली मेला. बाली मेला डैम आपको क्यों याद रखना है? बाली मेला डैम वॉज रिसेंटली इन न्यूज. मैंने आपको कहा था कि वेन एवर वी आर स्टडिंग ज्योग्राफी वी हैव टू टेक इन टू द कंसिडरेशन कि न्यूज़ में क्या चल रहा है. न्यूज़ में क्योंकि बाली मेला था इसलिए हमें बाली मेला डैम किस रिवर पे है ये याद करना ज़रूरी है, जो कि है गोदावरी पे. नाउ कमिंग ऑन, गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार को आप बाकी पेनिनसुलर रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज भूल भी जाए तो भी गोदावरी की आपको याद रखनी है, क्योंकि गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज सबसे ज़्यादा रिपीटेड ट्रिब्यूटरीज हैं. कई एग्जाम्स में माइंड यू ये ट्रिब्यूटरीज आ चुकी हैं, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ये ट्रिब्यूटरीज फिर से रिपीट होंगी. तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज बहुत ध्यान से देखिए. लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज पेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा, वारधा. राइट डाउन. नंबर 1 पेनगंगा, नंबर 2 वेनगंगा, नंबर 3 as it's not mentioned over here but I'll write it, पेनगंगा, वेनगंगा, वारधा. पेनगंगा, वेनगंगा, वारधा, इंद्रावती, इंद्रावती एंड सिलेरू. इंद्रावती एंड सिलेरू. पेनगंगा, वेनगंगा, वारधा. पेनगंगा, वेनगंगा, वारधा. इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर क्योंकि राइम है. पेनगंगा, वेनगंगा, वारधा. पेनगंगा, वेनगंगा, वारधा, इंद्रावती एंड सिलेरू. ये सारी हैं लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज. लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी. देयर आफ्टर कम्स दी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज. राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज में आपको एक
जिसका नाम याद रखना ही है, ये है मंजीरा। मंजीरा नंबर 1, मंजीरा। जो हमारा निजाम सागर डैम है, ये मंजीरा पे ही बना हुआ है। मंजीरा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। और इसी ट्रिब्यूटरी पे निजाम सागर डैम बना हुआ है। आई रिपीट, मंजीरा इज अ राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी एंड इसी ट्रिब्यूटरी पे हमारा कौन सा, निजाम सागर डैम बना हुआ है। इसके बाद एक और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी जो आपको याद रखनी है, इसका नाम है प्रवारा इज अनदर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। आप प्रवारा क्यों बोल रही हूं मैं याद करने के लिए, क्योंकि ये आ चुकी है एंड देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ये फिर से भी आ सकती है। तो ये हो गया हमारा गोदावरी। दिस इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर अबाउट गोदावरी। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट है कृष्णा रिवर पे सबसे पहले हमें कृष्णा रिवर के डैम देखने हैं। कृष्णा रिवर पे हमें सबसे पहले, आई एम ड्रॉइंग इट ओवर हियर, कृष्णा रिवर पे हमें सबसे पहले कृष्णा रिवर के डैम्स देखने हैं। देखिए, ये आप देख सकते हैं कृष्णा रिवर का ओरिजिन होता है महाबलेश्वर से। कृष्णा रिवर का ओरिजिन होता है महाबलेश्वर। ये देखिए, ये रहा पुणे से आई गेस 30 to 40 किलोमीटर्स दूर है महाबलेश्वर। यहाँ महाबलेश्वर, पुणे में महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, महाबलेश्वर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से ओरिजिन होता है किसका, कृष्णा रिवर का ओरिजिन होता है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। अब कुछ इंपॉर्टेंट डैम है, मैं यहां पे कृष्णा रिवर बना रही हूं और उसके डैम्स लिख रही हूं। डैम नंबर 1 मुल्शी डैम। Everyone whosoever is watching this video and living in Pune have already visited Mulshi Dam. So you might be well versed with Mulshi Dam. Mulshi Dam has been asked in NDA as well कि Mulshi Dam is on which river? It's on Krishna. इसके बाद आता है अलमाटी डैम। अलमाटी डैम के बाद आता है नागार्जुना सागर डैम। सी, अभी यू ऑल विल बी लाइक कि मैम इतने सारे डैम्स बता दिए आपने, अभी हम इतने सारे डैम्स कैसे याद करें? तो मैं याद करने की ट्रिक भी बताती हूँ। सी, कृष्णा रिवर, कृष्णा याद आता है जैसे ही कृष्णा रिवर सुनते हैं तो अलमाटी, कृष्ण भगवान माटी खाते थे। कृष्णा रिवर पे कौन सा डैम है? अलमाटी। कृष्ण भगवान माटी खाते थे, कृष्णा रिवर पे कौन सा डैम है? अलमाटी। उसके बाद नागार्जुना सागर, कृष्ण भगवान ने नाग जी के ऊपर डांस किया था, नाग जी पे खड़े होकर के डांस किया था, तो देन अगेन नागार्जुना सागर एंड देन मुल्शी डैम। तो इस तरीके से, एंड वन मोर, श्री शायलम प्रोजेक्ट। हम बोलते हैं ना जय श्री कृष्णा, तो जय श्री कृष्णा से हम क्या याद रख सकते हैं? श्री शायलम प्रोजेक्ट। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि अलमाटी डैम किस पे है? कृष्णा पे। अलमाटी डैम के बाद हमारा नागार्जुना सागर डैम किस पे है? कृष्णा पे। श्री शायलम प्रोजेक्ट किस पे है? कृष्णा पे। मुल्शी डैम किस पे है? कृष्णा पे। ये 4 डैम आपको बाय हार्ट होने चाहिए। इसके बाद कृष्णा की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कृष्णा की, सी ऐसे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं पर हमें सारी ट्रिब्यूटरीज याद नहीं करनी है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज याद करनी है। जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो हिस्ट्री में यू मस्ट हैव रेड अबाउट विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा एंड तुंगभद्रा, दिस इज तुंगभद्रा इज द right hand tributary
Tungabhadra is the right hand tributary of Krishna river. Tungabhadra is the right hand tributary of Krishna river. इसके साथ आप याद कर सकते हैं घाट प्रभा एंड माल प्रभा. घाट प्रभा, I'll write it over here. घाट प्रभा, घाट प्रभा एंड माल प्रभा. घाट प्रभा एंड माल प्रभा. घाट प्रभा एंड माल प्रभा. घाट प्रभा एंड माल प्रभा आर tributaries of Krishna river. This is all you need to learn about Krishna river. एक बार फिर से कृष्णा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? कृष्णा रिवर का ओरिजिन होता है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से. कृष्णा रिवर का ओरिजिन होता है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से. कौन कौन से डैम्स हैं? सबसे पहले अलमाटी. कृष्णा जी ने क्या खाई? माटी, तो अलमाटी. अलमाटी के बाद कृष्णा जी ने किस पे डांस किया? नाग पे, तो नागार्जुना सागर. उसके बाद श्री शाइलम, हम जय श्री कृष्णा बोलते हैं, तो श्री शाइलम प्रोजेक्ट कहाँ पे है? कृष्णा रिवर पे. एंड देन मुल्शी डैम. मुल्शी डैम कहाँ पे है? कृष्णा रिवर पे. नाउ मूविंग ऑन. नाउ आवर final in the sense west to east flowing final is Kaveri. अब यहाँ पे ना बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. कावेरी का ओरिजिन कहाँ से होता है? कावेरी का ओरिजिन होता है, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट विच इज नोन एज ब्रह्मगिरी हिल्स. ब्रह्मगिरी हिल्स से ओरिजिन होता है. ब्रह्मगिरी हिल्स से ओरिजिन होता है. ब्रह्मगिरी हिल्स से ओरिजिन होने के बाद कृष्णा राजा सागर. मैंने 3 बार नाम इसलिए लिया क्योंकि कई बार कृष्णराज सागर डैम का नाम आता है और बच्चों को लगता है कि कृष्णराज सागर है तो ऑब्वियसली कृष्णा रिवर पे ही होगा, पर नहीं, कृष्णराज सागर कावेरी पे है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्लीज यहां पे आप लिख लीजिए कृष्णा राजा सागर डैम इज ऑन कावेरी रिवर. मैतूर रिजर्वायर इज ऑन कृष्णा रिवर, सॉरी कावेरी रिवर. कावेरी पे हमारे पास एक तो मैतूर रिजर्वायर है, और एक कृष्ण राजा सागर डैम है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर अबाउट कावेरी. मूविंग ऑन, वी हैव रिवर्स विच आर ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग. हमने अभी देख लिया कि वेस्ट से ईस्ट कौन सी रिवर फ्लो कर रही थी. अब हम देखने वाले हैं ईस्ट टू वेस्ट. हाँ जी, ये देखिए, अब हम देखने वाले हैं ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर. ईस्ट टू वेस्ट, और आई शुड राइट इट लाइक, 1 सेकेंड. यस, ईस्ट से वेस्ट जाने वाली रिवर नर्मदा. जैसे कि मैंने कहा था, सबसे पहले जो नर्मदा है उसका ओरिजिन कहां से हो रहा है? नर्मदा का ओरिजिन हो रहा है अमरकंटक से. नर्मदा का ओरिजिन हो रहा है अमरकंटक एमपी, अमरकंटक मध्य प्रदेश. अमरकंटक मध्य प्रदेश से नर्मदा रिवर का ओरिजिन हो रहा है. अब देखिए, नर्मदा रिवर जो है वो रिफ्ट वैली फॉर्म करती है बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा. नर्मदा रिवर ब्लॉक माउंटेन्स और रिफ्ट वैली फॉर्म करती है. उसके बाद नर्मदा का ओरिजिन होता है अमरकंटक से. और वो ड्रेन कहाँ पे होती है? अरेबियन सी में. नर्मदा ड्रेन कहाँ पे होती है? अरेबियन सी में. अब नर्मदा पे एक डैम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज अ डैम एंड द नेम ऑफ दिस डैम इज इंदिरा गांधी नर्मदा सागर. इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी नर्मदा सागर, इंदिरा गांधी नर्मदा सागर, इंदिरा गांधी नर्मदा सागर डैम इज ऑन नर्मदा। इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉल्स है, जोग फॉल्स। जबलपुर का एक रीजन है मध्य प्रदेश में जहां पे मार्बल कटिंग रॉक्स होती है, मार्बल के बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं और उस स्टोन्स में आर्टिफैक्ट्स करके उसके बहुत प्यारे प्यारे स्टैचूज, स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। दैट इज जोग फॉल, जोग फॉल। Thereafter, you need to remember कि नर्मदा किस किस स्टेट से होकर के गुजरती है। नर्मदा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि ये मध्य प्रदेश में यहाँ अमरकंटक में इसका ओरिजिन होता है। उसके बाद नर्मदा महाराष्ट्र में भी जाती है और गुजरात में भी जाती है। एज यू कैन सी, कुछ पार्ट नर्मदा का महाराष्ट्र जाता है और कुछ पार्ट गुजरात जाता है। तो नर्मदा फ्लोज थ्रू एमपी, महाराष्ट्र and Gujarat. Thereafter, यहां पे एक और डैम है विच इज सरदार सरोवर। सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम है गुजरात में। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है। यू ऑल माइट हैव हर्ड अबाउट नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पाटनेकर वॉज एसोसिएटेड विद इट। पीपल वेर सेइंग कि हमें नर्मदा को बचाना है, हमें नदियों को बचाना है, एंड होल what to say protest, environmentalists were there and they have protested against कि नहीं हमें नर्मदा को बचाना है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो वो जो डैम बन रहा था नर्मदा पे, जिसकी वजह से नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था, उस डैम का नाम था सरदार सरोवर डैम। दिस इज ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट रिवर नर्मदा। नर्मदा के बाद एक रिवर आती है तापी। नर्मदा के बाद एक रिवर आती है तापी। नर्मदा के बाद एक रिवर आती है तापी। तापी का ओरिजिन होता है मुल्टाई प्लेट्यू। सी, तापी रिवर ये हो गई नर्मदा। नर्मदा के बाद यहां से निकलती है हमारी, मध्य प्रदेश से ही। आई जस्ट क्लीन दिस। आई होप यू ऑल आर नोटिंग डाउन विद मी, क्योंकि ट्रस्ट मी, आप मेरे साथ करते जाएंगे, आपको साथ में ही याद होता जाएगा। प्लीज, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कहा था कि आप एक पेन और पेपर लेकर के बैठिए, एक छोटी सी पतली सी नोटबुक बना लीजिए। आपको अभी 1 महीने ये क्लासेस चलेंगी। 1 महीने आपको रोज ये क्लासेस देखनी है, आपको नोट्स बनाने हैं, और लास्ट के 10 दिनों में आपको सिर्फ वो नोट्स ही रिवाइज करने हैं। एंड इट वुड डू। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका पेपर निकल जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर गारंटीइंग यू। बट हाँ, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, नर्मदा इज अ ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर। नर्मदा के बाद आती है तापी। तापी का ओरिजिन होता है मुल्टाई प्लेट्यू से। मुल्टाई प्लेट्यू मध्य प्रदेश से हमारी तापी रिवर का ओरिजिन होता है। तापी पे एक डैम है जो आपको याद होना चाहिए, जिसका नाम है उकाई रिजर्वायर विच इज इन गुजरात। उकाई रिजर्वायर विच इज इन गुजरात। सो यू शुड रिमेंबर दिस। इसके बाद आती है माही रिवर is the only river which cuts Tropic of Cancer twice. As we all know, Tropic of Cancer passes through India and Mahi is the river which cuts, यहाँ पे आप साइड में नोट बना के लिख लीजिए, Mahi cuts Tropic of Cancer twice. Once again, this is also an asked question, और इसके दोबारा पूछे जाने के काफी हाई चांसेस हैं। सो यू मस्ट रिमेंबर, माही इज द रिवर विच कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। माही के बाद आती है साबरमती।
साबरमती। और साबरमती का ओरिजिन कहां से होता है? साबरमती का ओरिजिन होता है अरावली से। अरावली से ओरिजिन होता है साबरमती का। अरावली से ओरिजिन होता है साबरमती का। अरावली, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यस, ये रहा अरावली। अरावली से ओरिजिन किसका होता है? अरावली से ओरिजिन होता है साबरमती का। साबरमती के साथ साथ लूनी रिवर, लूनी रिवर का भी ओरिजिन होता है साबरमती से। नाउ दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द पेनिनसुलर रिवर्स। क्या क्या कवर किया हमने पेनिनसुलर रिवर्स में? पेनिनसुलर रिवर्स में हमने कवर किया वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में, नाउ जस्ट रिकॉल इट, वेट, आई विल जस्ट पुट बैक द मैप फॉर यू। हाँ जी, ये देखिए, ये रहा हमारा स्टार्टिंग वाला मैप। इसमें हमने शुरू किया था महानदी से। हमने महानदी का ओरिजिन देखा, हमने महानदी की ट्रिब्यूटरीज देखी, महानदी पे कौन से डैम्स हैं हमने ये भी देखा। महानदी इज वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग रिवर। पेनिनसुलर रिवर्स में दो तरीके की रिवर होती हैं, एक वेस्ट टू ईस्ट और एक ईस्ट टू वेस्ट। वेस्ट टू ईस्ट में हमने 4 रिवर्स देखी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। कहाँ से ओरिजिन होता है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम्स होते हैं। प्लीज गो थ्रू इट ट्वाइस। अगर आप 2 दिन तक सुबह और शाम बस एक बार जो आपने वो एक पेज पे नोट्स बना रखे हैं उसको देख लिया, यू आर गुड टू गो। 2 दिन सुबह शाम एक पेज जो बना रखा है उसको रिवाइज करना है एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन, इवन 6 क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाने हैं, क्योंकि आपके डैम्स कवर हो चुके हैं, आपकी रिवर्स कवर हो चुकी हैं, रिवर्स मैप पे कहाँ पे है वो भी हो चुका है। एज मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इन 2 पेजेस को प्लीज अपने रूम की वॉल्स पे चिपका लीजिए एंड लुक एट इट अगेन एंड अगेन। एक बार आप भूल जाते हैं, इसको रिवाइज करने का क्या तरीका होता है, आज पढ़ लिया, ठीक है, कल मॉर्निंग में एक बार देखना है, आज पढ़ने के बाद तुरंत रिवाइज नहीं करना है, छोड़ दो अभी, कल मॉर्निंग में आपको एक बार रिवाइज करना है, एक बार उसके बाद परसों रिवाइज करना है, फिर 1 हफ्ते बाद रिवाइज करना है और फिर फाइनली 1 महीने बाद एग्जाम के पहले रिवाइज करना है। अगर आपने इतना कर लिया तो ट्रस्ट मी, आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे बनेंगे आपसे। नाउ हमने वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखी और ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखी, महानदी, तापी, माही एंड साबरमती। These are all the important rivers which might come in examination. Now please do make notes of everything that I am teaching you and keep on revising. As I always say, revision is the key. Revision से ही होगा. I'll help you revise. Even you have to revise it. Now this is all about the video. I'll come next day with a more high yielding topic, something different or something relevant, but something which have very high value for you in your exam. So keep practicing, keep revising. Again I'll say revision is the key. Please revise and please जो मैंने homework दिया था comment करने का वो जरूर करना. That's it from my side. Thank you so much. Have a good day.